हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू मुकेश टेक एजुकेशन। मैं मुकेश चौरसिया, एक बार आपका फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। हम सब लोग क्लास 10th का ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर के कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए हुए थे। कल कुछ कमेंट आया था जिस पे हम 2 क्वेश्चन डिस्कस किए हुए थे। आज हम आगे पढ़ते हैं ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, हम सब एनसीईआरटी क्वेश्चंस लगा रहे थे 8.1 एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 8.1 ट्रिग्नोमेट्री का। ये 9th क्वेश्चन है। ये क्या है आपका 11th क्वेश्चन है। 9वां क्वेश्चन ये कौन सा है? 11वां क्वेश्चन। ठीक है, तो देखिए पहले हम चैप्टर 1 ना स्टार्ट करके 2 स्टार्ट किए थे, बहुपद, जिनमें हम बहुपद सभी प्रकार से क्वेश्चन हमने बता दिए हैं। फिर हम ट्रिग्नोमेट्री इसलिए स्टार्ट किए हैं कि जो ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर है, ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर, ये काफ़ी टफ चैप्टर होता है समझने में, करने में, इसलिए हम इसको स्टार्ट किए हैं। जैसे ये ख़त्म हो जाएगा चैप्टर आपका, हम वैसे आपका चैप्टर नंबर 3 हम तीसरे चैप्टर पर चलेंगे। ठीक है, फिर स्टेप बाय स्टेप तीसरा, फिर चौथा स्टेप बाय स्टेप करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तब तक के लिए आप इसको फोकस करते रहिए, पढ़ते रहिए। देखिए क्वेश्चन पहले हम 11वां कर लेते हैं, इसको कर लेते हैं, फिर इसको ऊपर वाला करते हैं। ठीक है, काफ़ी बच्चों को ये वाला क्वेश्चन आ भी गया होगा। हम समझते हैं क्वेश्चन नंबर 11। कह रहा सत्य असत्य। आप लैंग्वेज क्वेश्चन काफ़ी बड़ा था, हमने छोटा ही लिख दिया इसको ऊपर। इसमें कथन आपको सत्य और असत्य बताना है, लेकिन कारण सहित आपको कारण भी देना पड़ेगा। पहला कह रहा है tan a का मान सदैव 1 होता है। अभी आपको वैल्यू नहीं पता होगी, आपको हम इसी के बाद तुरंत वैल्यू बताएंगे। वैल्यू क्या होता है, tan 45 की वैल्यू क्या होती है, सबकी वैल्यू हम बता देंगे आपको। ठीक है, तो ये जो tan a का मान सदैव 1 होता, क्या 1 से कम कह रहा है क्वेश्चन, क्या 1 से कम होता, सॉरी यहाँ पर है 1 से, यहाँ क्वेश्चन थोड़ा लिख लीजिए, मिस्टेक हो गया, 1 से कम होता है, कम होता है। देखिए जो tan a का मान सदैव 1 से कम होता है, कभी भी नहीं 1 से कम नहीं होता है, क्योंकि ध्यान दीजिएगा ये जो tan का मान होता है, ध्यान दीजिए tan 45 का मान कितना होता है, 1 होता है। अगर a की जगह हम 45 रखेंगे तो tan 45 मान कितना होता है, 1 होता है। यहाँ लिखा क्या 1 से कम होता है, नहीं 1 से कम नहीं होता है। क्यों नहीं होता? क्योंकि tan 45 का मान कितना होता है, 1 होता है। इसलिए tan जो 1 है, tan a का मान सदैव 1 से कम नहीं होता। ठीक है, ना 1 से ज़्यादा होता, ना 1 से कम होता, कितना होता, केवल 1 होता है। ठीक है, इसका मतलब क्या है, ये कौन सा कथन हो गया, असत्य हो गया। क्या हो गया, ये असत्य हो गया। क्लियर है? ऐसा क्वेश्चन आता नहीं बोर्ड के एग्जाम में, आपके घबराइएगा नहीं बिल्कुल। फिर आपको समझने की आवश्यकता है, बस सिर्फ आप समझिए बस। अगला कह रहा है कोड ए के किसी मान के लिए सेक, कोड ए के किसी मान के लिए सेक ए 12/5, क्या सेक ए के लिए 12/5 ही होगा? क्या ये फिक्स वैल्यू है? ऐसा तो है नहीं। यहाँ 12/5 है, कुछ भी हो सकता है। आप अगर देख सकते हैं यहाँ से के कुछ भी कोई वैल्यू हो सकती है, 5/9 कुछ भी वैल्यू देखें, 9/15 कुछ भी वैल्यू अगर हम देखेंगे तो कोई वैल्यू हो सकती है यहाँ पर। तो कोड ए के लिए किसी मान के लिए सेक ए का मान 12/5 ही नहीं हो सकता। ठीक है, तो आप बता सकते हैं कथन क्या हो गया आपका, असत्य हो गया। अब आगे बात करते हैं, कह रहा है कॉस ए कोड ए के कॉसेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। कॉस ए कोड ए के कॉसेंट के लिए प्रयुक्त संक्षिप्त रूप है। तो एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, कभी भी कॉस के लिए हम किसका यूज कर, कॉसेंट का प्रयोग होता है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कोड ए के लिए कॉसेंट का प्रयोग हो रहा है। इसका एक संक्षिप्त रूप है, नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अगर हम कॉस की बात करें तो कॉस के लिए क्या यूज होगा, कोसाइन यूज होता है, और कॉसेक के लिए क्या होता है, कॉसेंट प्रयोग होता है। तो आप देख सकते हो ये भी क्या हो गया, हमारा असत्य हो गया। समझ में आया ना? कॉस के लिए कोसाइन का प्रयोग होता है, कॉसेक के लिए क्या होता है, कॉसेंट का हम प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब बात आता है कॉट ए। ये जो कॉट ए दिया गया है, ये जो कॉट ए आपको दिया गया है, ये कह रहा है कॉट, ये कह रहा है ये कॉट जो है और ए का गुणनफल है, ए का गुणनफल है, ये कह रहा है।
ये जो कह रहा है, ये कह रहा कॉट जो दिया है, कॉट ए का गुणनफल है। क्या ये गुणनफल होता है? नहीं, गुणनफल हो ही नहीं सकता, क्योंकि कभी भी आप ऐसे दिखे हो ऐसे लिखते देखे हो? नहीं देखे ना, इसके आगे कुछ ना कुछ लिखा रहता है 60 30। तो ये जो ए है ना, ये जो ए है, ये क्या होता है? एक कोण का मान होता है। ए क्या होता है? कोण को दर्शाता है कि कॉट कितने अंश का कोण बना रहा है। ये जो कॉट ए है ना, ए किसको दर्शाता है? ए दर्शाता है किसको? कोण को दर्शाता है कि ये कितने अंश का कोण बना रहा है। मान लीजिए कॉट बना दिया, कॉट 30 का, कॉट 60 का, कॉट 45 का। इसका मतलब ये गुणा हो गया? गुणा नहीं होगा, ये क्या होगा? ये कोण को दर्शाएगा। ये गुणनफल नहीं है, ये क्या है? ए कोण को दर्शाए। इसका मतलब ए भी क्या हो गया? आपका असत्य हो गया। क्या हो गया? असत्य हो गया। अब कह रहा है किसी भी कोण थीटा के लिए साइन 4/3 है। आप देख सकते हैं साइन थीटा होता क्या है? लंब बटे कर्ण। और लंब कितना है? 4 है, कर्ण कितना है? 3 है। और आप कभी भी, हमने बताया भी है आपको कि कर्ण की जो वैल्यू होगी वो दोनों भुजाओं सबसे बड़ी होगी। मतलब लंब और आधार से दोनों भुजाएं बड़ी होंगी। लेकिन आप देख सकते हो लंब को बड़ा कर दिए हैं, कर्ण को छोटा कर दिए हैं, और कर्ण यहाँ पर छोटा नहीं होना चाहिए। तो ये क्या हो गया? क्या हो गया? ये असत्य हो गया। क्लियर है? तो ये समझ में आया क्या चीज़ होता है। चलते हैं क्वेश्चन 9 पर, इसको रफ कर देते हैं। ठीक, चलिए क्वेश्चन लगा हुआ है आपके सामने। त्रिभुज एबीसी में 9th क्वेश्चन है। त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, यदि tan A 1/√3 हो तो निम्न के मान ज्ञात कीजिए। दिया क्या है? sin A cos C प्लस cos A sin C। हम इस टाइप क्वेश्चन आपको बता चुके हैं पहले भी कि साइन अगर A और C एंगल अलग अलग एंगल दिया हो कैसे हम निकालेंगे। ठीक है, तो हम tan A के सहारे से हम किसकी वैल्यू निकालेंगे? sin A cos C और cos A sin C की वैल्यू हम निकालेंगे। ठीक, तो चलिए निकाल लिया जाए एक बार। tan A सॉल्व करते हैं यहाँ से। tan A दिया क्या गया है? 1/√3। तो tan होता क्या है? लंब बटे आधार होता है। तो एक चित्र बनाएंगे और b को क्या कह रहा है? 90। b, तो b हम ये दिखा देंगे क्योंकि कर्ण के नीचे क्या होगा? b होगा, समकोण होगा। तो ये b है तो ये a बन जाएगा, ये c बन जाएगा। लंब 1 हो गया, आधार बन गया √3। किसकी आवश्यकता है? कर्ण की। किसकी आवश्यकता है? कर्ण की। तो हम कर्ण निकालेंगे कैसे? कर्ण की वैल्यू हम निकालेंगे कैसे? हम आपको बताए थे कर्ण निकालने के लिए आधार और लंब का वर्ग करके हम जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा? हमारा कर्ण आ जाएगा। कर्ण निकाल लीजिए। कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। लंब कितना है? 1 है, 1 का स्क्वायर। का आधार कितना है? √3, तो √3 का स्क्वायर। 1 का 1 हो गया, √3 का स्क्वायर करते हैं। हम जानते हैं √3 कट कर कितना आ जाता है? 3 बन जाता है, ये आपको पता होगा। 3 3 1 4, ये 4 को रूट कर दे, कितना आया? 2। तो कर्ण कितना आ गया? कर्ण कितना आ गया? 2 आया। तो कर्ण निकल गया 2। चलिए इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं हम। sin A, अलग अलग सबकी वैल्यू निकाल लेते हैं पहले। sin A तो यहाँ पर cos C, तो यहाँ cos A, यहाँ पर sin C। चलिए वैल्यू निकालते हैं हम। sin A की बात कर रहा है यहाँ से। sin A होता क्या है? लंब बटे कर्ण। cos क्या होता है? आधार बटे कर्ण। cos क्या होता है? आधार बटे कर्ण। sin क्या होता है? लंब बटे कर्ण। सब सेम ही है, सिर्फ अंतर क्या है? ध्यान दीजिएगा, हर बच्चा यही गलती करता है। ये आप A और C और A और C को नहीं देखते हैं। आपको ये एंगल है, ये कुछ अलग नहीं है। इसको अगर देखेंगे नहीं तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है, जैसे sin A की वैल्यू निकालिए तो ये लंब हो गया, क्योंकि इसके सामने वाला बता देना कि जिसकी वैल्यू पूछेगा उसके सामने वाला हरदम क्या होगा? वो लंब होगा। वो खुद जिस पर खड़ा होगा क्या होगा? आधार होगा। sin A क्या हो गया? लंब कितना है? 1 है। कर्ण कितना है? अभी निकाला। कर्ण कितना निकाला? कर्ण 2। तो कर्ण क्या हो गया? 2 हो गया। कर्ण क्या हो गया? 2 हो गया। cos C, अब देखिए C की बात कर रहा है। C क्या? देखिए इसके सामने क्या दिख रहा है आपको? ये ना, इसके सामने ये दिख रहा है ना, तो ये हरदम क्या बन जाएगा? अब ये बन जाएगा इसके सामने लंब। इसके सामने क्या बन जाएगा? ये लंब। और ये क्या बन जाएगा? आधार। तो आधार कितना बन गया? ये 1 हो गया।
कर्ण कितना हो गया 2। जिसके सामने पूछेगा, जिसका पूछेगा उसके सामने वो लंब होगा और वो जिस पर खुद खड़ा रहेगा वो क्या हो जाएगा उसके लिए आधार। और कर्ण को हम कभी चेंज नहीं करते हैं, ठीक है। फिर देखिए ए की बात कर रहा है, एक सामने ये बन गया आधार। आधार क्या है √3, कर्ण कितना है 2 है। फिर देखिए सी की बात कर रहा है तो सी के सामने वाला क्या बन जाएगा ये लंब। लंब कितना पूछ रहा है कितना √3 और कर्ण कितना है 2। अब इसकी वैल्यू हम रख देते हैं यहाँ से, साइन ए कॉस सी कॉस ए साइन सी। मतलब यहाँ ध्यान दीजिएगा, जिसके सामने पूछ, देखिए सब लोग गलती कर देते हैं 1/2 यहाँ भी लिख देंगे, लेकिन ऐसा नहीं करिएगा आप। यहाँ लिखेंगे √3/2, यहाँ भी लिख देंगे √3/2, आपका आंसर आ जाएगा गलत, क्योंकि कहीं क्वेश्चन में प्रूफ करने के लिए है नहीं। आप लोग सोचोगे हम जो करके आए हैं वही हमारा सही है, लेकिन फिर आपका क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा, क्योंकि इसमें प्रूफ करने के लिए कुछ दिया ही नहीं गया है कि ऐसा लाओ सिद्ध करो, ठीक है। तो आपको समझना पड़ेगा कि अगर सी की बात कर रहा है तो इसके सामने वाला हरदम क्या हो बन जाएगा, ये बन जाएगा इसके सामने वाला लंब बन जाएगा, और ये जिस पर ये खुद खड़ा है क्या बन जाएगा आधार। कब, जब सी की बात करेगा तब, ठीक है। चलते हैं समझते हैं इसको, यहाँ समझ लीजिए थोड़ा। वैल्यू रख दीजिए, साइन ए की वैल्यू 1/2 गुणे कॉस सी की वैल्यू 1/2 धन कॉस सी की वैल्यू √3/2 कॉस सी की वैल्यू √3/2। गुणा में सामने सामने गुणा होता है, कराइए। तो कितना 1/2, 1 गन्ना में 1, 2 दूना 4 प्लस ये √3 क्या हो जाएगा, कट कर केवल √3 होता है। यहाँ देख सकते हैं आप लोग √3 जब हम जानते हैं यहाँ अंडर रूट होगा और अंदर की जो संख्या होगी समान होगी, तो जब इसका गुणा करते हैं कितना आ जाता है 3। कैसे, अगर हम देखेंगे यहाँ पर तो 3 है ना, अंडर रूट का मतलब होता है पावर 1/2 गुणे अंडर रूट का मतलब होता है पावर 1/2। देखिए आधार सेम है, जब आधार सेम होता है गुणे में घातें जुड़ जाती हैं। ये बन गया 3 और घात को जोड़ दिए, देखिए घात को दोनों को जोड़ दिया, कब, जब आधार इसका सेम था गुणे में था। आधा ये दिख रहा, आधा ये दिख रहा, आधा कितना होता है 1 होता है, तो 3 की घात कितना आ गया 1 आ गया। तो इसी को क्या लिखते हैं, केवल हम 3 लिखते हैं। कितना आया 3, 2 दूना 4। अब हम जानते हैं जब इसका हर सेम होता है, जिसका ये जो हर दिख रहा है हर इसका सेम होता है, तो यहाँ क्या लिख दिया 4 लिख दिया, और ऊपर ज्यों कहते हैं वैसे हम जोड़ कर लिख देते हैं 3 1 4। और जब 4 से 4 काटेंगे कितना आ जाएगा आपका 1, क्या आ गया 1, इसका आंसर आ गया, ठीक है। तो आपको सबकी वैल्यू पता है, यहाँ पर देखिए सबकी वैल्यू आपको पता चल गई। आप अगला सेकेंड वाला क्वेश्चन आप खुद से लगाइएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये समझ में आपको आया होगा। अब आगे हम बढ़ते हैं किसका 8.2 की तरफ, लेकिन 8.2 करने से पहले हम कुछ इसका एंगल होता है, जो एंगल समझते हैं एंगल क्या होता है, उसका मान कितना होता है। चलिए आगे समझते हैं त्रिकोणमितीय अनुपातों की सारणी क्या होती है। त्रिकोणमितीय अनुपातों की सारणी। देखिए इसका जो सिस्टम होता है, ट्रिग्नोमेट्री पूरे बेस पर टिका हुआ है किसके फॉर्मूले पर। आपको अगर सभी फॉर्मूले याद हो जाएंगे, ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन देखोगे यूँ चुटकियों में आप सॉल्व करोगे, ठीक है। सिर्फ आपको फॉर्मूले याद करने की आवश्यकता है। ये जो हम बताने चले हैं सारणी, इसके तो बहुत फंडे होते हैं, आप अपने हथेली से भी इसको याद कर सकते हो देखकर। लेकिन हम चाहते हैं आपके जैसे आपसे कोई पूछे tan 30 की वैल्यू, आपकी ज़ुबान पर रटी होनी चाहिए वैल्यू, तुरंत आप वैल्यू बताओ। tan 60 बोले तुरंत वैल्यू बताइए। इसमें इसकी ट्रिक भी होती है निकालने की, वैल्यू कैसे निकालेंगे सब कुछ ट्रिक होती है। लेकिन हम आपको कहते हैं सिर्फ आप साइन की वैल्यू याद कर लीजिए, सिर्फ साइन की वैल्यू याद कर लीजिए, आपको सभी की वैल्यू पता चल जाएगी, ठीक। तो हम समझते हैं, देखिए यहाँ से ये हो गया 0, ये हो गया 30, ये हो गया आपका 45, ये हो गया आपका 60, ये हो गया आपका 90। क्लियर है। इधर क्या होता है आपका, ये पहला आता है आपका साइन, इधर आता है आपका कॉस, फिर आपका टैन, फिर आपका कॉसेक, फिर आपका कॉसेक के बाद क्या आएगा आपका
सेक आएगा, फिर आपका कॉट आएगा। तो आप देख सकते हो यहाँ से वैल्यू। शायद ये सब वैल्यू आपको पता भी होंगी पहले से, नहीं पता होंगी तो आज पता चल जाएंगी। ठीक है, चलिए समझते हैं। हम साइन 0 का अगर यहाँ से मान देखें, ध्यान दीजिएगा, ओवर राइटिंग हो रही है भाई यहाँ पर। चलिए, साइन 0 की वैल्यू हम देखेंगे तो 0 होगा। क्लियर है? साइन के मान आपको याद कर लीजिए। ठीक है, इसका ट्रिक भी होता है, लेकिन हम ट्रिक कोई मतलब इसमें निकलेगा नहीं। ठीक है, हम कहते हैं आप डायरेक्ट याद करो, ट्रिक से कोई मतलब है नहीं। जब तक ट्रिक लगाएंगे और कोई बच्चा इसको याद किया होगा तब तक वो क्वेश्चन लगा कर बैठ जाएगा। आप सिर्फ उसी ट्रिक के भरोसे बैठे रहिए। ठीक है, पहले बेस को समझिए, बेसिक समझिए। हर जगह ट्रिकें नहीं यूज होती है। ठीक, इसका मान 1/2, इसका मान कितना होता है 1/√2, इसका मान कितना होता है √3/2, इसका मान होता है 1। केवल आप साइन की याद कर लीजिए। अब देखिए कॉस का कैसे लिखेंगे, ऐसे इसको घुमा दीजिए, इधर से चला था ना, अब इसे ऐसे घुमा दीजिए। ये हो जाएगा 1, हो जाएगा √3/2, ये हो जाएगा 1/√2 हो जाएगा, ये हो जाएगा कितना 1/2, ये हो जाएगा 0। मतलब अगर आपसे हम कहें कि साइन 60 की वैल्यू कितनी होगी √3/2 और cos 30 की पूछ लें तो क्या होगा, cos 30 की वही वैल्यू होगी जो किसकी होगी, साइन 60 की, क्योंकि 30 का दुगुना क्या होता है 60 होता है। तो देखिए अगर साइन 60 की पूछें तो 60 को आधा कर दीजिए, बचेगा कितना 30 बचेगा, और पूछ लेगा cos 30 की वैल्यू क्या होगी, जो साइन 60 की वैल्यू होगी किसके बराबर होगी, cos 30 की वैल्यू होगी। जो साइन 30 की वैल्यू होगी वो cos किसकी वैल्यू, cos 60 की वैल्यू के बराबर होगी, क्योंकि 30 दूना कितना होता है 60 होता है। इक्वली होता है, सिर्फ उल्टा होता है, अपोजिट होता है बस। क्लियर है? tan कैसे निकलेगा, इनको आपस में भाग दे दीजिए, क्योंकि हम जानते हैं tan हमने बताया था tan थीटा क्या होता था, साइन थीटा अपॉन cos थीटा, ये होता था। साइन की वैल्यू निकली हुई है देखो 0, cos की वैल्यू कितनी है 1 है। जब 1 में हम 0 से क्या करते हैं भाग देते हैं तो कितना आ जाता है 0, तो यहाँ कितना आ गया 0 आ गया। क्लियर है? फिर जब इसको इससे भाग करेंगे तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाए, कितना बचेगा 1/√3 बनेगा। इससे बचे कितना बचेगा 1, इससे केवल बचे कितना √3। अब हम 0 से ध्यान दीजिएगा, जब हम 0 से किसी चीज़ में डिवाइड करते हैं तो कितना आ जाता है इनफाइनाइट, मतलब अनंत आता है। यही गलती मत करिएगा, अगर 1 से 0 में करेंगे तो एक ही बार में चला जाएगा, 0 एकदम 0 काम खत्म। लेकिन अगर 0 से करोगे तो 0 0 0 कटता है, कितना आ जाएगा इनफाइनाइट, यहाँ कितना आ जाएगा अनंत, इनफाइनाइट आ जाएगा। क्लियर है? अब देखिए आपको साइन की याद हो गया, साइन को वैल्यू आपको याद हो गया तो आप कॉस बना लिए और दोनों भाग दे, कितना आ गया आपका tan आ गया। क्योंकि जब भाई भाग देंगे तो ये कट जाएगा, बचेगा 1 बचेगा, ये कट जाएगा √3 बचेगा, ये कट जाएगा 1/√3 बचेगा, बचेगा नहीं बचेगा। अब बना कॉसेक। अच्छा बताया कॉसेक की वैल्यू बताना जरा थोड़ा, कॉसेक की वैल्यू हम क्या बताए थे आपको, क्या होता है कॉसेक, साइन का उल्टा होता है ना कॉसेक। तो कॉसेक का मान कैसे निकलेगा, 0 को उल्टिए, जब 0 को पलटेंगे, जब 0 को हम पलट देंगे तो इतना हो जाएगा, और इसका मान कितना आ जाता है इनफाइनाइट। क्या आ जाएगा आपका इनफाइनाइट आ जाएगी, आएगी नहीं आएगी। इसको पलटिए तो कितना 2 ऊपर चला जाएगा, नीचे अपॉन 1 लिखेंगे नहीं, इसको पलटते हैं कितना हो जाएगा √2 हो जाएगा। क्लियर है? इसको पलटेंगे कितना हो जाएगा 2/√3 हो जाएगा। 1 को पलटेंगे तो 1 ही आएगा। ऐसे सिक को सेक को कीजिए, 1 को पलटेंगे तो 1 आएगा, 2/√3, इसको बोलेंगे तो √2, इसको करेंगे तो 2 आएगा, इसको करेंगे तो 0 करेंगे इनफाइनाइट आएगा। मतलब आप देखिए कॉसेक का देखिए इस तरह चला था ना, अब फिर इस तरह चल दिया है, देखिए बात तो वही हुई ना, आप देख सकते हो। कार्ड को पलट दीजिए, 0 पलटेंगे तो इनफाइनाइट, इसको पलटेंगे तो √3, इसका 1 ही हो जाएगा, इसको पलटेंगे तो ये अभी √3 जब पलट देंगे तो 1/√3 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, उसको पलटेंगे क्या तो हो जाएगा 0 आ जाएगा। क्लियर है?
कोई डाउट, कोई समस्या? तो आप देख सकते हैं कि साइन 0, इसकी वैल्यू 1/2, इसकी वैल्यू 1/√3, इसकी वैल्यू, आपको ये सिर्फ ये 3 वैल्यू आपको याद करनी है, बस 3 वैल्यू आपको, ये 3 वैल्यू साइन कॉस टेन की वैल्यू अच्छी तरह याद हो जाएगी। तो इस सब की वैल्यू से कोई मतलब नहीं, मतलब कि अगर इसकी वैल्यू निकल आएगी तो इसकी वैल्यू आप निकाल सकते हो। क्यों? क्योंकि साइन याद होगा, तो साइन के जब 30 का आधा 60 आधा करो 30 बनेगा, तो कॉस 30 की वैल्यू हो जाएगी। 45 का आधा करो कितना? 45 रहेगा आपका। ठीक है, देखो साइन 45 की वैल्यू कॉस 45 की वैल्यू सेम ही है। अगर आपको टेन पूछ लिया तो साइन और कॉस को आपस में भाग दे दो, जो आएगा वो किसकी वैल्यू हो जाएगी? टेन की वैल्यू हो जाएगी। कॉसेक पूछ रहा था, साइन को पलटते जाओ, साइन को पलटते जाओ, साइन को पलटते जाओ, जो वैल्यू आती है उसको लिखते चलो, वो क्या हो जाएगा? कॉसेक की। सेक क्या होगा? कॉस की वैल्यू पलटते चलो, जो आएगा वो सेक की वैल्यू हो जाएगा। कॉट की वैल्यू टेन की बदलते जाओ, टेन की पलटो, जो आएगा वो कॉट की वैल्यू। तो ये हमारी इतनी वैल्यू होती है। इसी त्रिकोणमितीय सारणी पर हमारा एक्सरसाइज 8.2 आधारित है। चलते हैं, इसको नोट कर लीजिएगा और फॉर्मूले इसको याद कर लीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, इसको याद कर लीजिए। ठीक है, जैसा भी पूछें आपसे साइन 30 की वैल्यू तुरंत बताओ, 1/2 होती है, तो ऐसे आप लोग इसको याद कीजिए। ठीक है, इसको याद कर लेंगे तो 8.2 का सारा क्वेश्चन आप बहुत आसान भाषा में सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, तो चलते हैं 8.2 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने लग चुका है। निम्नलिखित के मान ज्ञात करना है। एक्सरसाइज 8.2 एनसीईआरटी बुक एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन है। साइन 60 कॉस 30 प्लस साइन 30 कॉस 60 की वैल्यू निकालना है। तो एक फॉर्मूला हम आपको बताना चाहेंगे यहाँ पर। देखिए, अगर आपको शॉर्ट में निकालना हो तो, जैसे कहीं पर एक क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आ गया, बहुविकल्पीय प्रश्न में आ गया, तो इसको कैसे करोगे? एक फॉर्मूला होता है साइन ए, यहाँ एक फॉर्मूला होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ये किसका होता है? ये होता है साइन ए प्लस बी का। एक फॉर्मूला होता है ये सिंपल सा। जब आपका पैटर्न एनसीईआरटी नहीं हुआ था तब ये फॉर्मूले आपके बुक में थे, इसका यूजेस बहुत ज़्यादा होता था। परंतु जब से आपका पैटर्न एनसीईआरटी हो चुका है, ये फॉर्मूले को हटा दिया गया है। ठीक है, आपके पैटर्न को और इजी बना दिया गया है। ठीक, तो अगर इस फॉर्मूले पर हम देखेंगे तो देखिए, साइन, यहाँ भी साइन मिला, ए कितना है? यहाँ 60 है, तो यहाँ भी देखिए ए कितना 60, देखिए ए यहाँ भी देखिए कॉस के साथ क्या जुड़ा? ए जुड़ा हुआ है ना, तो यहाँ भी किसकी वैल्यू हो गई? 60 हो गई। बी कितना दिख रहा है? ये बी 30 दिख रहा है, तो देखिए साइन के साथ भी बी है, तो बी यहाँ भी देखिए 30 दिख रहा है। तो ये किसका फॉर्मूला बन गया? साइन ए प्लस बी। मतलब यहाँ देखेंगे तो कितना आ जाएगा? साइन ए कितना हो गया? 60 हो गया, और बी कितना हो गया? 30 हो गया। इसको जोड़ दीजिए तो कितना आ जाएगा? 60 30 90, और साइन 90 की वैल्यू होती कितनी है? अगर देखेंगे तो साइन वैल्यू कितनी होती है? 1। ये बिल्कुल सिंपल सा शॉर्ट फॉर्म है। कैसे देखा होगा फिर देख लीजिए। ए कितना है? इसको ए मानिए, इसको बी मानिए। अब देखिए 60 और कहाँ आया? ये यहाँ आया ना, तो ये ए होगा। बी कहाँ आया? 30 आया, तो ये बी होगा। अब देखिए साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, फॉर्मूला क्या होगा? साइन ए प्लस बी का। अगर यहीं पर माइनस होता तो क्या लग जाता? यहाँ पर बीच में यहाँ माइनस लग जाता, लेकिन है क्या? यहाँ पर प्लस है, तो इसलिए क्या लगा हुआ है? यहाँ पर प्लस लगा हुआ। ये किसका फॉर्मूला होता है? साइन ए प्लस बी का। ए कितना है? 60 है, बी कितना है? 30 है, तो 60 और 30 को जोड़ कितना? 90 आ गया। साइन 90 वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। वैल्यू अभी हमने लिखवाया आपको, ठीक है, वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। लेकिन हम इस तरीके से कब लगाएंगे? जब आपको ऑब्जेक्शनल करना हो और ऑप्शनल करना हो, इस तरह लगा सकते हैं। इसको भी इस तरह हल कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, जैसे आपकी मर्जी। लेकिन अगर एक क्वेश्चन आपका लॉन्ग में आ गया तो इसको विस्तार पूर्वक कैसे करेंगे? देखिए, हम समझते हैं इसको विस्तार पूर्वक कैसे करेंगे। ठीक है, सबकी वैल्यू रख दीजिए। साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है? √3/2, बीच में गुणा है। कॉस 30 की वैल्यू 30 दूना 60, तो साइन 60 की वैल्यू √3/2, वही कॉस 30 की भी वैल्यू हो जाएगी √3/2। अभी मैंने लिखवाया सबकी वैल्यू। अब क्या? साइन 30 की वैल्यू 1/2, और वही किसकी हो जाएगी? कॉस 60 की 1/2। अभी वाला क्वेश्चन सॉल्व किए थे नहीं किए थे? वाला इस तरह टाइम में किए थे, इस तरह भी किए थे। 8.1 में क्वेश्चन नंबर 9 था शायद। इसको कर दीजिए। √3 कैंसिल हो जाएगा, बचे केवल 3, 2 दूना 4
गुणा में देखिए बीच में गुणा है ना, गुणा में सामने सामने गुणा होता है, 2 दूना 4, 1 कन्ना में 1। नीचे वाला देखिए क्या दिख रहा है, नीचे वाला क्या दिख रहा है, नीचे वाला क्या दिख रहा है, देखिए नीचे वाला हर सेम दिख रहा है, तो ऊपर जो करते हैं वैसे हम लिख देते हैं। 3 1 4, अब कटे कितना जाएगा 1, क्या आया 1 हमारा ही आंसर आ गया। समझ में आया, कोई डाउट? ये आपका पहला क्वेश्चन लग गया। अब बात करते हैं कैसे दूसरे क्वेश्चन पर। किसकी बात करते हैं? दूसरे क्वेश्चन। चलिए पहले दूसरा क्वेश्चन आपके सामने लग चुका है, हम समझते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। वैल्यू सबको पता है, वैल्यू रख दीजिए 2, बीच में इंटू है। tan 45 वैल्यू होती है 1 का स्क्वायर है, देखिए स्क्वायर स्क्वायर ध्यान दीजिएगा, प्लस माइनस स्क्वायर का ध्यान दीजिएगा, ठीक है। प्लस है तो प्लस लगाया। cos 30 की वैल्यू होती है कितनी है, √3/2, स्क्वायर है तो यहाँ क्या लगा दिया स्क्वायर, माइनस sin 60 की वैल्यू कितनी होती है √3/2, स्क्वायर क्या लगा दिया स्क्वायर लगा दिया। कोई डाउट? इसको सॉल्व कर दीजिए, करेंगे 2 आएगा, इस जगह √3 से √3 कट जाएगा, यहाँ 3 बचेगा और 2 दूना 4 हो जाएगा, माइनस यहाँ कितना √3 आ जाएगा, 2 दूना 4 आ जाएगा। समझ रहे हैं भाई, इसको सॉल्व कीजिए। अभी हम यहाँ करेंगे √3/2 का स्क्वायर है, इसका मतलब क्या है √3/2 गुणे √3/2, स्क्वायर मतलब 2 बार। तो अभी बताया था √3 कितना होता है 3 होता है, 2 दूना 4, तो वही तो लिखा गया यहाँ पर। देखिए ये माइनस ये प्लस कैंसिल हो गया, कितना आया केवल 2 क्या आया आपका आंसर आ गया। देखें ना कितना ही सिंपल सा था। तो उम्मीद करता हूँ लगा लेंगे। अगला चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। चलिए क्वेश्चन लग चुका है आपके सामने, cos 45 अपॉन sec 30 प्लस cos 30। ठीक, जितना क्वेश्चन पढ़ा रहे हैं सब क्वेश्चन लगाइए, लगातार रिवीजन कीजिए। कुछ दिन में हम इन बहुत सारे क्वेश्चंस करीबन 8 से 9 किताबों को मिलाकर क्वेश्चन बनाएंगे, और इससे पहले हम बनाते भी लगातार क्वेश्चन आए हुए हैं। तो उन क्वेश्चन को आपको PDF के ज़रिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स होता है, उस बॉक्स में हम आपको PDF दे देंगे, जहाँ से आप PDF को डाउनलोड कर सकेंगे और क्वेश्चन को और ज़्यादा क्वेश्चन को आप लगा सकेंगे। ठीक है, तब तक इसको पढ़ते रहिए। आप देखिए यहाँ पर ये क्या दिख रहा है, cos 45 का मान कितना होता है 1/√2 होता है ना, वैल्यू आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, sec 30 की वैल्यू कितनी होती है 2/√3 प्लस cos 30 की वैल्यू होती है 2, cos 30 की वैल्यू कितनी थी 2। इसको अपन 1 कर सकते हैं, नहीं कर सकते, कर सकते हैं ना। आप कीजिए 1/√2। अब देखिए इसको कैसे करेंगे, इसका ये लासा ले लीजिए, लासा मतलब LCM जिसको पढ़ते हैं, लघुत्तम समापवर्तक तक। √3 आ गया, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करा दीजिए, कितना आ जाएगा 2 1 तो कितना आ जाएगा 2√3। अब इसको सॉल्व कर दिए 1/√2 गुणा हमने क्यों लगाया, क्योंकि जब इसको हम पलटेंगे, भाग है तो भाग में जब गुणा लगाते हैं, ध्यान दीजिए, पता होगा आपको, जब भाग से गुणम करते हैं तो जो ऊपर जो नीचे ऊपर चला जाता है और जो ऊपर है वो नीचे चला आता है। अब बीच में फिर गुणा आ गया, फिर इनको गुणा कर दीजिए, सामने सामने गुणा कर दीजिए, तो √3 एक कम √3 ये कितना आया आपका, ये आया कितना √2 और कितना है 2 + 2√3। अब ध्यान दीजिए, यहाँ समझिए, कोई एक फंडा समझिए आप क्या है। अब यहाँ करेंगे क्या, यहाँ इस तरह देखिए, आप लोग इस तरह नहीं करिएगा लगातार, हमारे यहाँ स्पेस कम है इसलिए हम इस तरह लगातार कर रहे हैं, जगह थोड़ी कम है। ठीक है, तो आप लोग नीचे नीचे करिएगा बराबर लगाकर। ये √3 है ही है, अगर यहाँ √2 है ही है, अगर यहाँ से 2 कामन ले, देखिए यहाँ से अगर 2 कामन ले लें तो बचे कितना, यहाँ 1 + √3 बचेगा, बचेगा नहीं बचेगा। अब इसको यहाँ पर लिख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, इसको यहाँ से लिख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, इसको ये यहाँ से लिख रहे हैं, तो √3, इसको ध्यान दीजिए, 2 को बाहर ही नहीं दीजिए, इस रूट जो 2 है इसको अंदर कर दीजिए, मतलब गुणा करा दीजिए, √2 एक कम √2। ठीक है, यहाँ इसको निशान बना दें, यहाँ से कर रहे हैं, ठीक है, नहीं तो आप गड़बड़ कर दो √2। अब देखिए कभी भी √2 और √3 अंदर की जब संख्या समान हो, रूट हो, गुणा कराएंगे तो रूट नहीं कटता है, सिर्फ अंदर की जो वैल्यू होती है वो आपस में गुणा हो जाती है। मतलब कितना 2 3 6 √6 आ जाएगा। तो यहाँ करेंगे क्या, प्लस √6 कर देंगे, कितना आया आपका √3/2 √2 + √6। अब इस चाहे तो हम इसको यहीं पर आंसर लिख दें,
या चाहे इसके आगे हम और सॉल्व करें। चलिए जहाँ तक हो सके वहाँ तक सॉल्व किया जाए। तो करेंगे क्या, √3 नीचे क्या दिख रहा है 2 √2 प्लस √6। देखिए एक चीज़ कीजिएगा, यहाँ पर एक सिस्टम करिएगा, जब इस तरह वैल्यू कहीं पर दिख जाए आगे कुछ भी ना हो सके तो आपको एक चीज़ करना होगा, इसमें रेसिप्रोकल मतलब समझते हैं कि आप प्रमेयीकरण कर देंगे। इसका क्या कर देंगे हम, प्रमेयीकरण कर देंगे। प्रमेयीकरण कैसे कर देंगे इसका, करिए प्रमेयीकरण। यहाँ कैसे करेंगे, यहाँ करेंगे ऊपर गुणा और नीचे गुणा कर देंगे। किससे, ऊपर गुणा और नीचे गुणा किससे कर देंगे बताइए, √2 यहाँ प्लस है तो माइनस से करेंगे, अगर यही माइनस होता किससे करेंगे, प्लस से। यहाँ ऊपर भी माइनस से और नीचे भी माइनस से कर देंगे। कब, जब इसके आगे सॉल्व करना हो हमको और कुछ भी कर, अब इसमें कुछ भी कर सकते नहीं थे हम लोग, तो क्या कर दिए, प्रमेयीकरण कर दिए। तो यहाँ प्लस था, यहाँ माइनस से किया, यहाँ माइनस से किया। अब करा दीजिए इंटू, सामने सामने इंटू कराएँ, कितना आ जाएगा √3, यहाँ कितना आ जाएगा √2 माइनस √6। नीचे कितना है भैया, कितना दिख रहा है ये आपको, 2 है ही है। अब देखिए यहाँ पर कुछ दिख रहा होगा, कुछ दिख रहा होगा क्या, ये सेम है, ये सेम है, ये सेम है, ये सेम है। तो आपको दिख रहा है a + b a - b होता क्या, a² - b²। तो यहाँ लिख देंगे, ये बन जाएगा a², ये बन जाएगा -b²। अब इसको सॉल्व कीजिए, कैसे सॉल्व करेंगे, इसको इंटू करा दीजिए, कितना आ जाएगा, या 1 मिनट अभी रुकिए, इंटू मत कराइए, पहले इसको लिख दीजिए √3 √2 माइनस, इसको तोड़ दीजिए, किस में तोड़ेंगे आप, और √2 × √3 में। अभी देखा ना ये 6 कैसे आया होगा, ये इस तरह होगा तो आया होगा, तो हमने इसको तोड़ दिया। तोड़ा क्यों, क्योंकि अभी √3 इंटू करा देंगे 3 आ जाएगा, 3 हम बाहर कर लेंगे। यहाँ देखिए 2 है ही है, ये 2 से 2 कट, ये 2 बचेगा ये, ठीक है, 2 से 2 ये कट जाएगा, कितना बचेगा, ये 2 बचेगा, ठीक बचेगा, माइनस कितना बचेगा, ये यहाँ पर 6 बचेगा। क्लियर है, कितना बचेगा, 6 बचेगा। अब यहाँ सॉल्व करते हैं, इसको इंटू करा दीजिए, ये कितना कराएंगे, हो जाएगा √6, ये बनेगा माइनस, देखिए √3 से √3 3 हो जाएगा, ये बन जाएगा कितना √2। भाई इंटू करा दीजिए, √3 से √3 काट के 3 बचेगा, ये देखिए √3 उतार दिए सेम सेम। अब देखिए 6 में से 2 घटाइए 4 -4, तो -4 में जब इंटू कराएंगे किसका, 2 का, तो कितना आ जाएगा 8। तो √6 -3 √2, नीचे कितना आया 4 दूनी 8। ये माइनस है ना, अगर इस माइनस ये ऊपर चला जाएगा और ये माइनस क्या होगा, ये माइनस ऊपर चला जाता है, और माइनस जब मल्टीप्लाई करा देंगे ये माइनस क्या होगा, ये माइनस ऊपर चला जाएगा, मतलब यहाँ लग जाएगा इस तरह -√6 -3 √2/8। और जब इस माइनस से हम मल्टीप्लाई करा देंगे तो ये आगे आ जाएगा, ये आ जाएगा आगे, ये बन जाएगा माइनस, ये बन जाएगा प्लस, 16 प्लस में क्या बन जाएगा, माइनस में, अब बनेगा 8। तो यही हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ गया। ठीक है, हम समझे क्या, फिर से देखिए एक बार, इसकी वैल्यू रखा, इतना किया, √3 कम √3 क्रॉस मल्टीप्लाई करा दिया, फिर कितना आया 1/2, उसको पलट रहा तो √3 ऊपर ये नीचे हो गया, √3 कम √3, इसको ऐसे लिख दिया गया। अब क्या किए, यहाँ पे 2 कॉमन ले लिए, इतना बचा, यहाँ 1 बचा, यहाँ √3 बचा। अब क्या किए, यहाँ से √3 लिखा गया, फिर यहाँ पर कितना हुआ, इस 2 को बाहर किए हुए हैं, इसे जो √2 दिख रहा है, ये √2 दिख रहा है, इसको अंदर के √3 कम √2। अब इसको जब कराया तो देखिए इस कराएं कितना आएगा, √6 आ गया ना। अब इसका क्या कर दिए, प्रमेयीकरण कर दिए। प्रमेयीकरण कैसे करेंगे, प्लस होता तो माइनस से ऊपर माइनस नीचे कर देते हैं, सेम सेम लिख कर, ठीक है, क्या लिख कर, सेम सेम इसको हम लिख कर करते हैं। देखिए इसको ऐसे लिख दिया गया, इंटू क्योंकि गुणा में सामने गुणा होता है। फिर यहाँ a - b a + b क्या हो, a² - b², बाहर 2 चल ही रहा था। फिर यहाँ पर √3 लिखा गया, फिर इसको क्या कराया गया, इसको हम 6 को क्या कर दिए, तोड़ दिए, √2 और √3 में इसको हम क्या कर दिए, तोड़ दिए, √2 में और √3 में इसको हम क्या कर दिए, तोड़ दिए ना। फिर क्या किया, इसको इंटू कराया, देखिए 3 दूनी 6 आ गया, माइनस इससे जब कराएं, इसको जब इससे कराएंगे तो √3 3 आया, और ये बचा अकेला, इसको ऐसे उतार दिया नीचे। देखिए ये 2 अंडर से कट जाएगा, बचेगा 2, इसका मतलब अंडर हट जाएगा, बचेगा 6 में से 2 घटाओगे तो -4 आ जाएगा, और ये 2 बच रहा है, -4 दूनी 8। यहाँ की ये माइनस ऊपर चला जाएगा, जब माइनस ऊपर चला जाएगा तो माइनस अभी देखने में अच्छा नहीं लग रहा है, इसको हटा दो। तो क्या करो, माइनस से मल्टीप्लाई करा देंगे। जब माइनस से मल्टीप्लाई करा देंगे तो ये जो माइनस दिख रहा है ये बन जाएगा प्लस, ये आगे आ जाएगा, ये जो √16 आगे दिख रहा है प्लस, ये बन जाएगा माइनस में। क्या √6 है, ओहो √6 है, ये 16 नहीं है, √6 है, ठीक है, क्या है, √6 है।
अपॉन हो जाएगा 8, ये हमारा आंसर आ गया। तो उम्मीद करता हूँ और आगे जो क्वेश्चन है 4, 5, 6 आप लगा सकते हैं इस बेस पर। तो हम कल मुलाकात करते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए गुड बाय, धन्यवाद।